अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। भारत में तुर्की को दुश्मन नंबर 2 कहा जा रहा है। दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान से मार खाने के बाद अब भारत में तुर्की से मार खाने की तैयारी की जा रही है। खबरें आई कि भारत में तुर्की का बाइकआउट किया जा रहा है, मुख्तलिफ मसनूआत का, तुर्की के दौरों का, टूरिज्म का। और उसके बाद अब ये खबरें आई कि भारत में ये राय आमा हमवार की जा रही है कि भारत को तुर्की पर मिसाइल फायर कर देने चाहिए। मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं भारत के, वो तुर्की को धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब रजब तैयब उर्दवान, तुर्की के सदर, क्या कर रहे हैं? वो जो कुछ कर रहे हैं वो भारत के होश उड़ा देने के लिए काफी है। तुर्की के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने के बाद ये धमकी दी गई कि जो भारत के पास मिसाइल है उससे बाकायदा अंकारा को निशाना बनाया जाएगा। और जो कह लीजिए भारत का अपना अग्नि 5 मिसाइल है, जो कि 29,400 किलोमीटर की रफ्तार से किसी भी जगह पहुंच सकता है, उससे तुर्की को तबाह कर दिया जाएगा। ये वो धमकियां और गीदर बबकियां हैं जो भारतीय मीडिया दे रहा है। लेकिन साथ साथ जो तुर्की के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि एक तुर्की की एक कंपनी है जो कि भारत में 9 के करीब एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, उनकी जिम्मेदारी उनके पास है। अब तुर्की के अंदर, भारत के अंदर तुर्की के लिए इतनी नफरत बढ़ गई है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी खत्म किया जा रहा है। जो 9 एयरपोर्ट्स हैं उनमें दिल्ली का है, मुंबई का है, चेन्नई का है, इसके अलावा दीगर एयरपोर्ट्स हैं जहां पर ये सारी जो तुर्की की कंपनी है उसको मैनेज कर रही थी। लेकिन अब भारत के अंदर तुर्की के खिलाफ एक राय आमा हमवार की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब रजब तैयब उर्दवान मिसाइल्स और F-35 जो फाइटर जेट है वो अपने साथ जमा कर रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं, दुनिया के साथ उसकी डील कर रहे हैं। तुर्की, जिसको दुश्मन नंबर 2 कहा जा रहा है भारत में, उसकी वजह यह है कि जब पाक भारत जंग हुई, 4 दिन तक वो जंग चली, 6 से लेकर 10 तारीख तक, उसमें तुर्की के कई असला था जो कि इस्तेमाल किया गया, ये भारत का दावा है। सोंगर ड्रोन जो कि भारत में गया था, भारत पाकिस्तान से उसको उड़ाया गया, भारत में नींदें हराम हो गई थी, उस ड्रोन ने हराम कर दी थी, उसको भी कहा जा रहा था कि वो मेड इन तुर्की है। उसके बाद भारत में ये सवालात उठे कि तुर्की का जो पाकिस्तान के साथ अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, उस पर जर्ब लगाई जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। अब जो तैयब उर्दवान है, रजब तैयब उर्दवान, वो जो अमेरिका के साथ डील कर रहा है, क्योंकि बजाय ये नजर आ रहा है कि जो भारत और नरेंद्र मोदी है वो तन्हा है, उसके साथ ना अमेरिका है, ना चाइना है, ना तुर्की है, और ना दीगर कोई जो रीजनल ममालिक हैं वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रूस, जिसको अपना करीब समझता था भारत, वो भी नजर आ रहा है कि खुलकर भारत के साथ खड़ा नहीं है। अब जो रजब तैयब उर्दवान है वो डील कर रहे हैं और वो $300 मिलियन के जो मिसाइल्स हैं वो तुर्की लेकर आ रहे हैं। इनमें 2 कैटेगरीज के मिसाइल हैं और भारत के अंदर खलबली मची हुई है जब से ये खबर आई है कि अमेरिका जो है $300 मिलियन के मिसाइल रजब तैयब उर्दवान को, तुर्की को देने वाला है। इनमें जो पहली किस्म के तकरीबन 53 मिसाइल्स हैं वो मीडियम रेंज मिसाइल हैं, जिनकी मालियत, जिनकी कॉस्ट तकरीबन $225 मिलियन है। उसके अलावा 60 ब्लॉक 2 मिसाइल है, तकरीबन $79 मिलियन की ये मिसाइल है। टोटल ये तकरीबन $304 मिलियन की डील है जो तुर्की अमेरिका के साथ करने जा रहा है। यानी आप समझिए कि आने वाले दिनों में भारत के लिए अगर उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तुर्की के पास ये मिसाइल आ गए हैं और आने वाले दिनों में F-35 जो जेट है, फाइटर जेट, 5th जनरेशन वॉर का जेट है, वो भी तुर्की के पास आ सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने इस डील को मंजूर कर लिया है, लेकिन अब इसकी मंजूरी जो अमेरिकी कांग्रेस है वहां से होनी है। अगर अमेरिकी कांग्रेस इस डील की मंजूरी कर देती है तो फिर ये मिसाइल जो है वो तुर्की को अमेरिका की जानिब से फराम कर दिए जाएंगे। लेकिन जो रजब तैयब उर्दवान है उसकी नजर सिर्फ इन मिसाइलों तक नहीं है, बल्कि वो आगे देख रहा है। रजब तैयब उर्दवान F-35 फाइटर जेट, जो अमेरिकी फाइटर जेट है, वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रास्ते में एक रुकावट है और वो रुकावट है अमेरिकी पाबंदियां। क्योंकि 2017 में जब तुर्की ने S-400 जो कि डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारत के पास भी है, तुर्की ने जब 2017 में रूस से वो खरीदा था, उसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका का एक कानून है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी सैंक्शंस एक्ट, उसके तहत तुर्की पर यह पाबंदी लगाई गई थी। और अमेरिका के मुखालिफ जो ममालिक है, जिसमें ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और रूस है, उससे कोई भी मुल्क
असला नहीं ले सकता। अगर वो असला लेगा तो अमेरिका उस पर पाबंदी लगाएगा, जैसे 2017 में जब S-400 लिया था तुर्की ने, तो तुर्की पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान ये सोच रहा है, या फिर कह लीजिए कि मामला तय हो रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये पाबंदी हटा देगा। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में S-400 की जो डील है भारत ने रशिया के साथ की थी, रूस के साथ की थी, उस वक्त अमेरिका ने कोई ऐतराज नहीं किया था। लेकिन अब जो है वो कह लीजिए कि तुर्की है, जब उसके पास ये सैंक्शन हट जाएंगी, ये पाबंदी हट जाएगी, तो F-35 जो जेट है वो भी आ सकता है। और भारत को यह खदशा है कि जिस तरह F-16 जो है वो पाकिस्तान के पास थे, अमेरिका से लिए थे, उसके बाद उसकी अपग्रेडेशन जो थी वो तुर्की ने उसमें मदद की थी पाकिस्तान की। तो अगर F-35 तुर्की के पास आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी तुर्की पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। अब सवाल यह है कि अचानक जो रजब तैयब एर्दोगान है और डोनाल्ड ट्रंप है, उसके इतने ताल्लुकात मिसाली कैसे हो गए, इतने करीब ये कैसे आ गए कि जो ट्रंप है वो तुर्की को ये सब कुछ दे रहा है। तो इसकी दो वजूहत है। पहली वजह है सीरिया। सीरिया में जब से बशार अल असद की हुकूमत गई है और नई हुकूमत वहां पर आई है, उसके बाद जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको ट्रंप चाहता है कि सीरिया से निकाल दिया जाए। जब अमेरिकन फोर्सेस को सीरिया से निकाला जाएगा तो उनको रिप्लेस कौन करेगा? उनको रिप्लेस करेगा तुर्की, यानी तुर्की की फौज। और तुर्की की फौज को चाहिए होगा असला, जो कि डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को दे रहा है। साथ साथ जो रूस की डील है, यूक्रेन की डील है, उसमें भी तुर्की अहम किरदार अदा कर रहा है। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात तुर्की में हो रहे हैं, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को इन दोनों मामलात में, जिसमें तुर्की ट्रंप की मदद कर रहा है, सियासी फायदा है। यानी रशिया से जब अमेरिकन फोर्सेस वापस अमेरिका आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है कि मैं अपनी अमेरिकन फोर्सेस को वापस ले आया हूं। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की डील हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है कि देखो मैंने डील करवा दी है, मैंने मामला तय करवा दिए हैं, जंग को मैंने रुकवा दिया है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान करके ये बार बार कहना शुरू कर दिया कि एटमी जंग होने वाली थी, मैंने एटमी जंग को रुकवा दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का फायदा ही फायदा है। तो नुकसान किसका है? नुकसान इस सारे में नरेंद्र मोदी का है, भारत का है। क्योंकि भारत जो कि चौधरी बनना चाहता था, खित्ते का ठेकेदार बनना चाहता था, और उसने ये सोच रखा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप, जिसे नरेंद्र मोदी अपना फ्रेंड कहता है, वो ट्रंप आने के बाद भारत को जो चाइना है उसके मुकाबले में साउथ एशिया का चौधरी बना देगा। तो अब नजर आ रहा है कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ हाथ कर दिया है, और एक बड़ी कीमत है जो कि अब नरेंद्र मोदी को अदा करनी पड़ रही है। बजाय नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान है उसकी पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। अच्छे दिन है जो आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान को दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।